तो बात करते हैं मेथड नंबर 18 की। तो इसमें जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो किस टाइप से दिखेगा। द इंटीग्रेशन विल बी ऑफ दिस टाइप। इट्स वेरी इजी, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। इसके लिए या फिर इसके लिए ठीक है, दोनों के लिए हम e टू द पावर एक्स टी से पुट करके सॉल्व तो कर ही सकते हैं। वैसे बेटर ये होता है कि इसमें e टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। सो दिस विल लुक लाइक दिस। ओके, I1 इक्वल टू, ठीक है, दिस विल लुक लाइक दिस। और अब पुट कर दो डिनोमिनेटर को t, तो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब आइडिया लग गया होगा तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पर भी सेम वे क्या करना है, e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिनोमिनेटर को t पुट कर देना है। ओके, सो सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है, नथिंग न्यू। इसको हम कोई भी e टू द पावर t को पुट करके डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था। मे बी 1-2 स्टेप्स ज़्यादा लग जाएंगे, वो दूसरी बात है, ठीक है। बाकी अगर जल्दी सॉल्व करना चाह रहे हो, इजी वे में सॉल्व करना चाह रहे हो, सो दिस वे यू कैन सॉल्व, राइट। अब इसमें जो थर्ड टाइप होगा, थर्ड टाइप दैट विल बी ऑफ दिस टाइप, e to the power x plus b e to the power minus x, ये होगा, ठीक है। अब इसमें दिस इज a e to the power x, ओके, प्लस b e to the power minus x, राइट। अब इसमें कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, e to the power x को t पुट करो, e to the power minus x को किसी को भी पुट करो, ठीक है। दोनों के लिए क्या है, वो एक टाइप का है, राइट। तो ये भी वैसा ही है, समझो, कह सकते हो। द मेन थिंग इज इसमें जिसके लिए हम मैथड को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज दिस फोर्थ टाइप। ये फोर्थ टाइप है एक्चुअली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इसमें क्या होगा, लेंथी हो जाएगा। अगर तुम्हें प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया तो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ये और न्यूमरेटर में ऐसा है, e to the power x plus d e to the power minus x, ये इस टाइप का, ओके। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ही e to the power x plus e to the power minus x टाइप का फंक्शन है, ऐसा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर तुमने प्रॉपर अप्रोच तुम्हारा नहीं है प्रॉपर, तुम ऐसे ही सॉल्व करने लगे कि भाई जैसे e to the power x या माइनस x को t पुट कर रहे थे, तो फिर ये लेंथी हो जाएगा, इसको मेनली समझना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या है, करना यही है कि हम क्या करेंगे, ये सब हो गया है, इसको रब कर दे रहे। करना ये है कि हमें जो न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर को c e to the power x plus d e to the power minus x को, ठीक है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख देना है। जैसे कि हम वो sin x cos x वाला नहीं कर रहे थे, sin x ओके प्लस cos x टाइप का जो फंक्शन था, राइट, वैसे ही यहाँ पे करना है, ओके। तो a टाइम्स डिनोमिनेटर, ये एक इंटीग्रेशन हो जाएगा, a e to the power x प्लस b e to the power minus x, ये एक इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव, ओके। तो क्या आएगा, a e to the power x माइनस b e to the power minus x, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा इंटीग्रेशन बन जाएगा, dt by t टाइप से सॉल्व हो जाएगा, dt by t फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो दैट आल्सो यू कैन सॉल्व इजीली, क्लियर है, बिल्कुल जैसे वो हमने sin x प्लस cos x टाइप वाला फंक्शन डील किया था, ठीक है। डिनोमिनेटर a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर पुट किया था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। एक्चुअली a और b को भी वैसे ही फाइंड करेंगे, ये कांस्टेंट जो है a b वैसे ही फाइंड करेंगे कंपेयर करके, ठीक है। वहां पे sin x cos x को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे किसको कंपेयर करोगे, कोफिशिएंट ऑफ e टू द पावर x को कंपेयर करोगे एंड कोफिशिएंट ऑफ
ई टू द पावर माइनस एक्स को कंपेयर करोगे, बिकॉज ये तुमने आइडेंटिटी फॉर्म कर दी है, आइडेंटिटी। ठीक है, बोथ हैव टू बी इक्वल ऑल द टाइम्स। वो तभी हो सकता है जब ई टू द पावर एक्स का कोफिशिएंट इक्वल हो, ई टू द पावर माइनस एक्स का कोफिशिएंट इक्वल हो, तभी हो सकता है। ठीक है, लाइक दैट। ओके, अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, a टाइम्स दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब कैंसिल आउट हो गया, dx सॉल्व हो गया, प्लस b टाइम्स a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है तुमने। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये भी तुमने इजीली सॉल्व कर लिया, राइट। लॉग में आ जाएगा, लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर। तो ये एक रह गया था तुम्हारा जो बेसिक मेथड्स होते हैं उसमें। ओके, एक और मेथड है जो तुम्हारा आईआईटी में भी यूज हो सकता है, मे बी समटाइम्स स्कूल के प्रॉब्लम्स में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो उसको भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पर मेरे ख्याल से कोई एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, कर ही लोगे, अब तो सिंपल है। ओके, तो बात करते हैं अब मेथड नंबर 19 की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एक्चुअली, और काफ़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें मिल सकते हैं इसमें। इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, एक टाइप समझ में आ जाएगा तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। फंक्शन ऑफ sin x प्लस cos x और फंक्शन ऑफ sin x इंटू cos x। ठीक है, दोनों का फंक्शन हो सकता है या जस्ट एक का ही फंक्शन हो सकता है। ठीक है, कैन बी फंक्शन ऑफ बोथ और जस्ट वन ऑफ दीज टू, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर होगा साथ में इसके sin x माइनस cos x या cos x माइनस sin x, डजंट मैटर, माइनस साइन कॉमन ले लोगे। ठीक है, ओके, तो दोनों को एक दूसरे में लिख सकते हो, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, फिर भी बता दी। ओके, तो करना क्या है तुम्हें, करना क्या, करना कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल, आईआईटी के सिंपल से प्रॉब्लम्स होते हैं। करना कुछ नहीं है, sin x प्लस cos x को t पुट कर देना है, तो ये t का फंक्शन बन जाएगा, t का फंक्शन बन जाएगा। और जहां पर ये sin x इंटू कॉस एक्स होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट इसलिए लिख दिया बिकॉज जनरली स्क्वायर रूट ही होता है उसमें। ओके, रिमूव भी कर सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू जनरली स्क्वायर रूट होता है, इसलिए लिख रखा है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। इसका स्क्वायर किया, क्या आ गया, 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, टी स्क्वायर। तो यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू आ गई, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, राइट। एंड दिस विल गिव यू dt, ये तुम्हें क्लियर हो ही गया देखते ही। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे, दिस विल गिव यू dt, cos x माइनस साइन आएगा, वो कॉमन ले लोगे माइनस साइन। ठीक है, सो दैट इज क्लियर टू यू, राइट। तो ऐसा होता है। अब चाहो तो एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। ठीक है, और नहीं समझना है तो बता दो। एनीवेज हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास है, क्या है हमारे पास, हमारे पास है ये। ठीक है, sin x माइनस कॉस एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन 2x। ठीक है, इतने सिंपल सिंपल प्रॉब्लम जो है इस टाइप के AAEEE, ठीक है, मतलब जे मीन्स एक्चुअली जे मीन्स, ठीक है, नहीं आ जाता लाइक दिस। तो बस यही करना था, क्या करना था, यही करना था, इसको टी पुट किया, माइनस साइन कॉमन लिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट, तो माइनस डी टी हो गया, माइनस डी टी हो गया। ये स्क्वायर रूट साइन टू एक्स, ये पूरा साइन 2x था, इसकी वैल्यू क्या होगी, टी स्क्वायर माइनस 1, सो स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो रिजल्ट है। ठीक है, और आज की डेट में तो बच्चा बच्चा जानता है रिजल्ट क्या होता है, राइट, तो वो अप्लाई कर दोगे। ठीक है, 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला रिजल्ट। ठीक है, याद आ गया रिजल्ट क्या होता है, जल्दी बताओ, राइट, वही होता है। हाँ, ठीक, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको यूज कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा।
सॉल्व करने के बाद बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी की वैल्यू ये है, वहां पे बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट्स इट, राइट। ओके, क्लियर हो गया। अब इसमें जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप समझ लो, मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा क्या होगा उसमें, ठीक है। उसमें होगा ये, बिल्कुल सही बात है, राइट, सही सोच रहे हो। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है, या स्क्वायर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है, और साथ में होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, राइट। अब इसमें क्या करना है, ऑब्वियसली हम इसको टी पुट करेंगे, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे और इसका डेरिवेटिव ये तुम्हें मिल गया, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, डजंट मैटर, एनीवेज लिख दे रहे हैं, कॉस एक्स पहले ही लिख दे रहे हैं, साइन एक्स लिखने जा रहे थे, ये हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगेन सेम वे तुम फाइंड कर लोगे, स्क्वायर करोगे, आएगी 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर, तो यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 1/2 दैट यू कैन पुट इजीली, राइट। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस पे चाहो तो सिंपल सा एग्जांपल कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर लो जल्दी से, ठीक है, एटलीस्ट 1 मिनट यू शुड ट्राई। स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट cot x। अच्छा, इससे एक और एग्जांपल याद आ गया, वो भी करते हैं, जल्दी से ट्राई कर लो, ठीक है, जस्ट एटलीस्ट 1 मिनट ट्राई टू सॉल्व, हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल है, ठीक है, जल्दी करो। तो बात करते हैं मेथड नंबर 20 की, ओके। और अब ये तुम्हारे जो मेथड्स थे रिलेटेड विद योर स्कूल सिलेबस वो ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ से जो भी बात होगी आगे वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की होगी, ठीक है। तो स्कूल के लिए जितने भी रिक्वायर्ड मेथड्स थे वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो उसके लिए अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सॉल्व ऑल द बुक, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको राइट यू कैन सेंड, ओके। तो मेथड नंबर 20 में सबसे पहले हम लेंगे दिस टाइप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों कह रहे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर यू नो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, इन केस आईआईटी में इस पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो अगर तुमने प्रॉपर अप्रोच फॉलो नहीं किया, प्रॉपर अप्रोच नहीं है तो प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली तुम्हारे ये सेकंड थर्ड टाइप में, 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, तो स्पेशली सेकंड थर्ड टाइप में, फर्स्ट टाइप तो लोग थोड़ा सा स्ट्राइक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत लेंथी हो जाता है तो भी चल जाता है, बट स्पेशली सेकंड एंड थर्ड टाइप में, तो इसमें एक्चुअली जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, ठीक है, पी एक्स इंटू स्क्वायर रूट क्यू एक्स, ऐसा, ठीक है। एंड जो पी एक्स क्यू एक्स फंक्शंस हैं यहाँ पर वो या तो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, ठीक है, या तो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, राइट। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक, ओके, लीनियर और क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट टाइप जो है वो ऐसा बनेगा, ऐसा होगा ए एक्स प्लस पी अपॉन स्क्वायर रूट सी एक्स प्लस डी। तो इसमें ज़्यादातर लोग गलती नहीं करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा गलती करेंगे तो भी शायद ज़्यादा लेंथी ना हो, बट एनीवेज यहाँ पे जो हमारा मेथड होता है सॉल्व करने का वो ये होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये इसको तुम टी स्क्वायर पुट कर दो, ठीक है। ऐसा काम एक्चुअली हम पहले ही करते आए हैं हम लोग, शायद याद होगा, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए टी स्क्वायर, वही काम यहाँ पे करेंगे, टी और ये जो डी एक्स का आएगा 2t dt, मतलब t आएगा उसमें भी t क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, बचेगा ये एक्चुअली, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें, सो x इज इन टर्म्स ऑफ टी स्क्वायर, x इज इन टर्म्स ऑफ टी स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें x इन टर्म्स ऑफ टी स्क्वायर तो ये टी स्क्वायर का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये किस टाइप का फंक्शन बन जाएगा, ये बन जाएगा
टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप या टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप, मतलब अल्टीमेटली जो हमें यूज करना है वो यूज करना है फॉर्मूला कौन सा, 1/x² प्लस ए स्क्वायर या 1/x² माइनस ए स्क्वायर। दोनों के रिजल्ट तुम्हें याद हैं, क्लियर हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर लोगे। या कभी हो सकता है 1/a² माइनस x² का बन जाए, उसका भी रिजल्ट तुम्हें पता है, याद होगा आई थिंक, ठीक है। क्या होता है जल्दी बताओ, राइट, 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, उसको यूज कर लोगे, ठीक है, वो रिजल्ट अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से, सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। तो एग्जांपल नंबर 6 7 जो भी होना चाहिए 6 कर देते हैं। तो 1/x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, बहुत ही इजी सा एग्जांपल लिया है तुम्हारे लिए, ठीक है, सो दैट यू डोंट हैव टू सिंप्लीफाई मच, ठीक है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़े तुम्हें, इसलिए इतना सिंपल सा एग्जांपल लिया है, राइट। क्या करोगे, x प्लस 1 को, सॉरी x प्लस 2 को क्या पुट कर दोगे, टी स्क्वायर, राइट, ये t हो गया, इधर 2t dt आएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे 2t dt आएगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया dt, राइट, बचा गया, बचा ये बचा x प्लस 1 और ये क्या है टी स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब तुमने अभी जिस रिजल्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, 1/x² माइनस ए स्क्वायर वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, दिस वाज द फर्स्ट टाइप। अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप में क्या होगा, सेकंड टाइप में एक्चुअली ये ऐसा होगा कि 1 ओके ax प्लस b, राइट, इंटू स्क्वायर रूट px² प्लस qx प्लस r, मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये लीनियर हो गया, ठीक है। क्या बताया था, ये दोनों क्या है, किस टाइप के, लीनियर या क्वाड्रेटिक है, तो ये लीनियर हो गया और ये क्वाड्रेटिक हो गया, राइट। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए समझना कि यहाँ पे क्या करना है। इन केस तुम्हें ये याद नहीं रहा कि यहाँ पे क्या करना है, देन मे बी यू वोंट बी एबल टू सॉल्व, या फिर ये बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। देख लेना कभी भी अगर तुम इस मेथड को भूल गए तो इस टाइप का प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बहुत लेंथी हो जाएगा, दैट विल वेस्ट योर टाइम, तो भूलना नहीं है मैथड, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा बेस्ट वे होगा, दैट विल बी द सब्स्टिट्यूशन ax प्लस b इज इक्वल टू 1/t, ये होगा, ठीक है। पहले देखो हम तुम्हें समझा दें ऐसा हमने पुट क्यों किया है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा याद करने में इजी हो जाए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है, ऐसे करने से क्या फायदा हो रहा है। यहाँ 1/t है, डिफ्रेंशिएट किया तो -1/t² dt, मतलब 1/t² यहाँ पे है dt, 1/t² और ये 1/t था यहाँ पे, कैंसिल आउट हो गया, एक 1/t बच गया, न्यूमरेटर में एक 1/t बच गया, ठीक है। अब x की वैल्यू 1/t के टर्म्स में है, तो जब x की वैल्यू 1/t के टर्म्स में पुट करोगे तो इधर 1/t² टाइप का बनेगा, इधर भी 1/t टाइप का बनेगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, इधर 1/t² टाइप का है, 1/t टाइप का है, t² एलसीएम हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर 1/t हो जाएगा, ये 1/t और ये 1/t जो यहाँ पे था अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, दिख रहा होगा अभी तक, वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर न्यूमरेटर में इसके मतलब यहाँ पे t के टर्म्स में बचा है t², इधर भी t के टर्म्स में बचा है, एलसीएम लिया था तुमने 1/t, और इधर भी t के टर्म्स में बचा है क्योंकि एलसीएम आया था ना t², तो इधर भी आ जाएगा t² टाइप से बन जाएगा। तो अब जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन बचा है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन बचा है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ t। यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, बिल्कुल वो स्टार्टिंग वाला मेथड जो बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सेकंड थर्ड जो भी था, थर्ड फोर्थ,
अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक। 1 अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक में क्या करते थे, वही करना है, स्क्वायर कंप्लीशन करते थे हम, स्क्वायर कंप्लीशन करके सॉल्व करते थे, वही करना है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल से और बेटर होगा, क्लियर हो जाएगा तुम्हें। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है, जल्दी से इसको ट्राई करो, टेक एटलीस्ट 2 मिनट्स टाइम, एटलीस्ट। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आई थिंक 8, जो भी होना चाहिए देख लेना। ठीक है, नंबर में क्या रखा है, ओके, सही बात है, x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, राइट, ओके। जल्दी से ट्राई करो ये मेथड, जल्दी से सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है, आंसर आया या नहीं आया, तब तक हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ओके, जल्दी करो, टेक एटलीस्ट 2 मिनट्स टाइम। ठीक है, करो करो। ओके, तो अब देखते हैं तुम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। ओके, तो क्या करना था हमें, जो बताया था, x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/t पुट करना था, और यहाँ से dx इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा। ओके, और डायरेक्टली पुट कर सकते हो, या चाहो तो इसको पहले फैक्टराइज कर लो, अगर तुम थोड़ा सा इस रिलेशन को यूज करना चाह रहे हो, यूज तो करोगे अल्टीमेटली, तो चाहो तो इसको फैक्टराइज इन केस हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। ठीक है, तो फिलहाल हो रहा है, हमने कर दिया, राइट। तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, बन जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर dt, राइट, और इधर बन गया 1/t, राइट, और स्क्वायर रूट x प्लस 1 की वैल्यू 1/t माइनस 1, और x प्लस 3 की वैल्यू 1/t प्लस 1। ठीक है, ये थोड़ा सोच समझ के हमने लिया था, तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम। ठीक है, ताकि तुम इजीली सॉल्व कर लो। अब दिख रहा है क्या बताया था, ये एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, एक t बच जाएगा, एलसीएम लोगे t स्क्वायर आएगा, t स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के बाहर इसको कैंसिल आउट कर देगा, बचा क्या, बचा ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट, कितना आ गया 1 माइनस टी और 1 प्लस टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया। ओके, और आई थिंक ये तो ठीक है, बच्चा बच्चा जानते ही है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वही अप्लाई कर देना, यूज कर देना। ठीक है, साइन इनवर्स टी, राइट। अब इसमें हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें है, ये भी है वैसे, ये भी बहुत लेंथी कर देता है, और इसके बाद थर्ड वाला मैथड। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं अब थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप में जो हमारा इंटीग्रेशन होगा उसका इंटीग्रैंड, ठीक है, ये फंक्शन इंटीग्रैंड विल बी लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है, स्क्वायर रूट cx स्क्वायर प्लस d। ठीक है, आई डोंट नो पहले तुम्हें बताया या नहीं बताया, आईआईटी में एक दो बार प्रॉब्लम ऐसा भी आया है जिसमें लिखा था प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मींस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव लिख सकते हैं। ओके, छोड़ नहीं देना है, कुछ लोग ऐसे छोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि राइट, NCR की जगह ये वाला सिंबल यूज हो जाता है, कभी कभी लोग देखते ही घबरा जाते हैं। ठीक है, आईआईटी में 2 बार यूज हुआ है ये सिंबल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो छोड़ नहीं देना है, कुछ लोग छोड़ ही देते हैं देख के, राइट, तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस इज द थर्ड टाइप। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए, अदरवाइज तो डिफिकल्ट हो ही जाएगा। पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 1/t पुट करते हैं, जब ये पुट करोगे पता होगा, और जैसे ये तुम पुट कर दोगे ये अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, अपने आप तुम्हें दिख जाएगा कि कुछ कुछ हो रहा है, समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल सही चल रहा है, राइट, तो कुछ कुछ हो जाएगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्योरली क्वाड्रेटिक है, याद रखना, प्योरली क्वाड्रेटिक, प्योरली क्वाड्रेटिक।
ठीक है। प्योरली क्वाड्रेटिक ही क्यों, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे प्योरली क्वाड्रेटिक ही क्यों भाई, क्वाड्रेटिक क्यों नहीं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इन जनरल क्वाड्रेटिक दोनों होंगे तो वो पर्टिकुलर टाइप के होंगे, वो भी तुम्हें कई बार पहले भी बताया है कि प्रॉब्लम दी जाती है तुमसे सॉल्व करवाने के लिए विद इन दैट गिवन टाइम। ऐसे नहीं कि बस एक प्रॉब्लम को लेकर के बैठे आधे घंटे में सॉल्व करके हमने ओके आंसर फाइंड किया है, इसलिए नहीं दिया जाता है। प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली इजी, प्रॉब्लम्स आर सिंपल, ठीक है। वो इस टाइप से सोच के बनाई जाती हैं दैट यू कैन अराउंड 2-3 मिनट्स के विद इन, लेंथी हो तो भी विद इन 2-3 मिनट्स यू कैन सॉल्व इजीली, ठीक है। इस टाइप से सोची जाती हैं और वो एक्सीडिंग 2 मिनट्स वाली प्रॉब्लम बहुत ही कम होती हैं। जेई मेंस में तो शायद 2-3 ही होती हैं या नहीं भी होती कभी, ओके। एडवांस में भी कम होती हैं, मतलब नॉट मोर देन 25% प्रॉब्लम्स, ठीक है। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें 25-30% प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं विच यू कैन सॉल्व विद इन 1 मिनट, देन मोर देन 1 मिनट, लाइक दैट, ओके। और एडवांस का पेपर तो तुम्हें पता ही है, वो सबके लिए पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं होता है, तो ऐसा नहीं सोचना है। आई विल टेल यू कि और क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या किया जा सकता है, बट वो जब एडवांस के लिए अलग से जो लास्ट में क्लासेस रहेंगी, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे उनको, ठीक है। तो यहाँ पर जब 1/t पुट करोगे तो हम तुम्हें ऐसे थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्या होगा, ठीक है। 1/t² आएगा, इधर एलसीएम लोगे तो t² आएगा, t² कैंसिल आउट हो गया, गया इधर t² बच गया, t² आ गया, ठीक है। एलसीएम लिया 1/t² था, एलसीएम लिया t² इधर आ गया, t² एलसीएम, t² स्क्वायर रूट के बाहर t बाहर गया, इधर आ गया t, इधर t², इधर t², इधर t² और t dt, समझ के क्या करना है, ठीक है, बस वही करना है, अच्छा बच्चा जानता है क्या करना है आगे, ओके। तो t² को पुट कर देना है, राइट। बाकी और क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे आगे, अभी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने ले लिया, बहुत ही सिंपल सा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 ओके, तो क्या ले लें, ये ले लेते हैं, चलो x² प्लस 1 स्क्वायर रूट 2x² प्लस 1, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। अब तुमने देखा कि ये भी प्योरली क्वाड्रेटिक है, ये भी प्योरली क्वाड्रेटिक है, तो ये करना चाहिए और ये कर दिया, ठीक है, याद होना चाहिए। नहीं तो समझ रहे हो क्या होता है इंटीग्रेशन में, बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को, लोग ऐसे देख के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो -1/t² एलसीएम, ठीक है, या चलो अभी लिख ले 1/t² प्लस 1 स्क्वायर रूट 2/t² प्लस 1 dt, ठीक है। t² एलसीएम लिया, कैंसिल आउट हो गया, t² का t बाहर हो गया और ये बाहर जाके ऐसा बन गया, ठीक है, ये सब नोट हो गया। अब इसको हटा दे रहे, ओके। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऐसा बन गया, कैसा बन गया, माइनस ये वाला t ऊपर आ गया, ठीक है। ये हमारा एलसीएम लेके क्या आ गया 1+t² और ये आ गया स्क्वायर रूट कितना आ गया 2+t²। वैसे तो ठीक है, कॉमन सेंस कह रहा है कि t² को t पुट कर, t² को t नहीं सॉरी u पुट कर दो, कुछ और पुट कर दो, बट जिसने भी थोड़ा प्रैक्टिस कर रखा है और सिंप्लीफाई करना चाह रहा है तो उसको क्लियर होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एग्जैक्टली वही करना चाहिए, शॉर्टकट अप्लाई करना चाहिए, 2+t² = u² पुट करना चाहिए। उससे क्या होगा, ये पूरी वैल्यू u होगी और यहाँ पे u होगा, u du आएगा ना, डिफ्रेंशिएट करोगे t dt की वैल्यू क्या आएगी u du आएगी, राइट। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा, राइट। तो u हो गया, राइट, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है u² - 1 du। अब ये तो बच्चा जानते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है,
1/x² माइनस a स्क्वायर यूज कर लोगे, पहले भी अभी यूज किया था, ठीक है, वही लॉग के टर्म्स में, राइट। 1/2a, हाँ याद रखने ये सारे रिजल्ट, 1/2a मॉड लॉग, सॉरी लॉग मॉड क्या आएगा, x माइनस a बाय x प्लस a, ओके दैट। तो इसमें कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, आगे करेंगे। अभी हमें बहुत पहले एक प्रॉब्लम याद आया था पुराना आईआईटी का, उसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, नहीं तो फिर उधर जाएगा ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट tan x, ठीक है, जल्दी से करो, देखें कैसे सॉल्व कर रहे हो, ओके जल्दी सॉल्व करो, एटलीस्ट 1 मिनट, टेक 1 मिनट एटलीस्ट, ठीक है। और अगर सॉल्व कर लिया है तुमने तो फिर देखते हैं सॉल्यूशन क्या था। यहाँ पर tan x को हमें t स्क्वायर पुट करना था, वाई बिकॉज स्क्वायर रूट था, ठीक है। और जब t स्क्वायर पुट करोगे तो आएगा, डिफरेंशिएट किया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt, ये आया राइट, ये हो गया t 2t dt डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x है, तो रिप्लेस करोगे, रिप्लेस कैसे करोगे, यहाँ से क्या लिखोगे इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर की वैल्यू होगी t टू द पावर 4, राइट। और मेरे ख्याल से ये तुम्हें याद आ गया होगा, क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, दैट प्रीवियस मेथड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये 2 को बाहर नहीं लिखोगे, अंदर ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि 2 की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। 2t स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, t स्क्वायर प्लस 1 और t स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी जगह पुट कर दोगे तो t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1, और ये दोनों इंटीग्रेशन इसको क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे, ठीक है। और मेथड क्या था, t स्क्वायर से डिवाइड करके, ठीक है, t स्क्वायर से डिवाइड करके, प्लस है तो हम पुट करेंगे t माइनस 1/t इज इक्वल टू समथिंग u, और यहाँ पे माइनस है तो हम पुट करेंगे t प्लस 1/t इज इक्वल टू u, हो गया, कुछ और पुट कर दो, z कर दो, z सॉल्व कर दो, ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है, राइट। तो ये हम सब्जेक्टिव प्रॉब्लम की बात कर रहे थे आईआईटी के, ओके। अब हम देखते हैं कुछ रिसेंट, ठीक है, कुछ ढंग के प्रॉब्लम्स जो अभी 10-12 ईयर्स में आए हैं, ओके। तो बात करते हैं अब हम AIEEE 2013 की प्रॉब्लम की। 2013 मेरे ख्याल से लास्ट AIEEE का एग्ज़ाम था, इसके बाद JEE मेंस हो गया था, ओके, या 13 से स्टार्ट हुआ था, ये इतना याद नहीं आ रहा हमें। तो प्रॉब्लम ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) वाज गिवन समथिंग लेट्स से gx, ये दे रखा था, ठीक है। फिर एक इंटीग्रेशन था दैट वाज x to the power 5 f(x³), ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। कुछ ऑप्शंस इस टाइप से दे रखे थे कि a टाइम्स क्या था, x³, ठीक है, gx³ प्लस b टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू gx³ टाइप से ऐसे दे रखे थे ऑप्शंस, ए बी की वैल्यू दे रखी थी कुछ 1/3 -3 टाइप से दे रखी थी। तो हमें फाइंड करना है इस फॉर्म में लिखना है, ए बी सी डी ऑप्शंस इस टाइप से दे रखे थे विद द गिवन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ओके। तो उतना हम अभी, ठीक है, याद भी नहीं है, लिखना भी नहीं चाह रहे हैं, एनीवेज करना क्या था हमें सॉल्व करने के लिए जैसे हमने x³ देखा, x to the power 5 देखा, हमें समझ में आ गया कि क्या करें, x³ को t पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है आएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो मिल जाएगा इसमें x²,
ओके, और बाकी जो बचेगा वो एक्स क्यूब बचेगा, वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये पुट किया एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। तो 3 नहीं है तो 1/3 डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 3x² dx dt में चला गया, बचा क्या एक्स क्यूब की वैल्यू टी एफ टी डी टी, ये आ गया, ये आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें पता है सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, जो भी देखेगा उसको कॉमन सेंस से क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। बाय पार्ट्स, टी है यहाँ पे, बाय पार्ट्स अप्लाई करना चाहिए, इसको फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए और इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। डिफरेंशिएट करेंगे रिमूव हो जाएगा। ओके, अब इस प्रॉब्लम में क्या मिस्टेक होती है वो बात करेंगे। तो बाय पार्ट्स अप्लाई किया, टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन। अब ये दे रखा था कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स होता है, तो एफ टी का जी टी, राइट, माइनस इसको डिफरेंशिएट किया, 1 हो गया, बचा गया ये जी टी डी टी जी टी डी टी, ये आ गया, ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया। अब इस, ठीक है, ये वाला फॉर्म है, इसके आगे फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं होगा। अब बस इसको प्रॉपरली इस फॉर्म में लिख लो, इस फॉर्म में मतलब एक्स के फॉर्म में लिख लो, टी के फॉर्म में। तो इसमें जो मेन मिस्टेक लोग करते हैं, टी को तो बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब, dt को नहीं करते हैं, dt को भी तो करना है भैया, dt को भी तो करोगे ना तभी तो dx में आएगा। तो लोग dt को करना भूल जाते हैं, वो नहीं करना है, dt को भी पुट करना है। ठीक है, तो बस पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, तो टी एक्स क्यूब जी एक्स क्यूब माइनस जी एक्स क्यूब और dt की वैल्यू ये 3x² dx। ठीक है, 3 और ये 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/3। ठीक है, ये प्रॉब्लम था। तो जेई मेंस के हिसाब से, एआईईई के हिसाब से ये ठीक ठाक प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जेई मेंस में फिलहाल। ठीक है, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सारे प्रॉब्लम्स लास्ट में। ठीक है, इस ईयर के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी से उसका वीडियो बना देंगे तो आगे तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा रिवाइज करने में। ठीक है, तो सारी बातें डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज आईआईटी के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाद में। ओके, तो राइट, अब बात करते हैं हम एक दूसरे प्रॉब्लम की आईआईटी के। ओके, तो अब हम बात करते हैं आईआईटी 2007 की प्रॉब्लम की, आईआईटी की प्रॉब्लम की। ठीक है, जेईई मेन की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो था वो ये था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर 1/n। ठीक है, एन कुछ दे रखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है टाइप से कुछ दे रखा था। ठीक है, कुछ भी मिल जाएगा बुक्स में। और जी एक्स वॉज f of x। ठीक है, ये दे रखा था कितने टाइम्स, n टाइम्स दे रखा था। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं, f ऑफ कंपोजिट फंक्शन कितने टाइम्स ले रखा है, n टाइम्स। ओके, तो हमें फाइंड करना था इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, x to the power n-2 into gx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि लोग थोड़ा सा देख के ही डिस्टर्ब हो जाते हैं प्रॉब्लम को, और देख के ही वो लगता है कि अरे ये क्या दे दिया है, ये तो हमने किया ही नहीं था। और यही मेन प्रॉब्लम होती है आईआईटी एग्जाम में। ठीक है, यू हैव टू स्टे कूल एंड काम। ठीक है, सोचना है, समझना है, थोड़ा सा ट्राई भी करना है, नहीं होता है तो छोड़ देना है। आईआईटी एडवांस में यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करने। ठीक है, अनलेस अनटिल आई टेल यू कि तुम कर सकते हो, तब तक नहीं करना है। अगर तुमसे नहीं कहा है तो तुम्हें नहीं करना है। ओके, तो फिलहाल तुमसे नहीं कहा है तो कुछ प्रॉब्लम्स छोड़ने के लिए होती हैं, उसमें 20% प्रॉब्लम जो है वो
टच नहीं करनी चाहिए, टच करने से उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो उनको टच नहीं करना है, उनको बिल्कुल अच्छा ठीक है तुम सही हो, ऐसे रहो। ओके, टच कर दोगे तो समझ लो फिर क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा तो क्या होगा हमेशा याद रखोगे। ओके, तो हाँ सही कह रहे हैं बिल्कुल, बट प्रॉब्लम्स तुम्हें देखना है, थोड़ा सा ट्राई करना है, लग रहा है सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लेना है, नहीं तो स्किप कर देना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट किसी प्रॉब्लम में टाइम वेस्ट नहीं करना है कभी भी। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि कितने प्रॉब्लम छोड़ने हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3-4 में तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, तो उसमें से इतना एक तो हो ही जाएगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि 1 2 3, ठीक है, तो नहीं हो थर्ड भी तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। एक बार हो गया था ऐसा एक स्टूडेंट के साथ, तो कह रहा था बस आपकी याद आ रही थी हमें कि भाई फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड भी नहीं हुआ, तब क्या करोगे। उसको उसी रात बताया था हमने एक दिन पहले कि तब भी यू हैव टू स्टे काम, कुछ नहीं उसके बाद होने लगेंगे। और उसके बाद वही हुआ, कह रहा था बिल्कुल उस टाइम फ़ोटो याद आ गया था, कभी फ़ोटो चल रहा था माइंड में। ठीक है, और उसकी रैंक 700 समथिंग थी आईआईटी में। ओके, वो आईआईटी में नहीं गया था, ठीक है, वो मेडिकल में चला गया था। हाँ, उसका बायो मैथ्स दोनों था उसके पास, तो अच्छा स्टूडेंट है, बात होती रहती है। तो हाँ, क्या करना था तुम्हें, तो करना ये था, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या होता है कभी भी ये इस टाइप का जो फंक्शन होता है ये बहुत लेंथी नहीं आता है, ये सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, या एक पैटर्न बताने लगता है, पैटर्न फॉर्म कर देता है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फंक्शन में भी किए हैं, फंक्शन में भी समझा है। ठीक है, एफ एक्स ये है, तो जब तुम क्या करोगे, जब तुम एफ ऑफ एफ एक्स लोगे, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो फंक्शन के अंदर इस एफ को पुट करोगे, क्या आएगा, आएगा एफ अपॉन 1 प्लस एफ टू द पावर एन होल टू द पावर 1 बाई एन, ये आएगा। एफ इज दिस, एफ इज दिस, ये वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, क्या आएगा, एक्स अपॉन दिस इज द डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर 1 बाई एन डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, तो 1 प्लस एफ टू द पावर एन, एफ टू द पावर एन, राइट, क्या हो गया, एक्स टू द पावर एन बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, ये हो गया एफ टू द पावर एन। क्लियर हो गया होगा, इसको थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन को साइड में लिखते हैं, इंटीग्रेशन ये था एक्स टू द पावर एन माइनस 2 इंटू जी एक्स। एक्चुअली इसलिए साइड में लिख दे रहे हैं बिकॉज इंटीग्रेशन का काम इसमें कम है, इसमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, यही एक्चुअली काम है हमारा, राइट। तो एफ ऑफ एफ एक्स ये आ गया, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, सॉरी अभी दिस टू द पावर ये भी है ना 1 बाई एन, 1 बाई एन ये आ गया। तो एलसीएम लोगे तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई एन होल टू द पावर है ये, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा एक्स। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस 2x टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाई, ये आ गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हो क्या है। ओके, अब अगर हम एक और बार फंक्शन अप्लाई कर देंगे, एक और बार फंक्शन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर इसको पुट करोगे, ठीक है, तो जब इसमें हम x की जगह पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x बाय 1 प्लस 2x टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाय n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है, इसको पुट कर रहे हैं x की जगह, इसको, इस पूरी वैल्यू को x की जगह, so दिस टू द पावर n, so दिस टू द पावर n क्या हो जाएगा, x टू द पावर n बाय 1 प्लस 2x टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाय n। ठीक है, अगेन क्या हुआ, एलसीएम लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, राइट, क्या आ गया, ये आ गया x बाय प्लस 2 और ये प्लस 1, 1 प्लस 3x टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाय n, ये आ गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सीक्वेंस तुम्हें समझ में आ गया होगा,
3 टाइम्स लिया है तो 3 आ गया, 2 टाइम्स लिया था तो 2 था। तो जब n टाइम्स अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। x टू द पावर n माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस कितने टाइम्स, n टाइम्स अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, n x टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाय n dx, या राइट। और ये कंबाइन किया तो क्या बन गया, x टू द पावर n माइनस वन। और मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया क्या करना, ठीक है। इसको t पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ओके। और बाकी जो समझदार होगा वो यहाँ पर इसको t भी नहीं पुट करेगा, वो क्या करेगा, 1 प्लस एन एक्स टू द पावर n को t टू द पावर n पुट करेगा, सो दैट ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। और जब डिफ्रेंशिएट करेगा तो एन एक्स टू द पावर n माइनस वन dx विल बी t टू द पावर n माइनस वन dt, ठीक है। एक एन एन कैंसिल आउट हो गया ये, राइट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 बाय n t टू द पावर n माइनस वन dt बाय ये क्या हो गया t, राइट। अब मेरे ख्याल से क्लियर है। तो x टू द पावर n का रिजल्ट है, हर कोई सॉल्व कर लेगा। ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स आईआईटी में जो डिफिकल्ट टाइप के इंटीग्रेशन थे वो इस टाइप के होते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, कि बहुत लेंथी नहीं होते हैं एंड यू कैन सॉल्व इन अराउंड 2-3 मिनट्स, यू कैन सॉल्व। थोड़ा सा अगर माइंड वहाँ पे तुम्हारा कूल है तब, ओके, राइट। तो अब इसके आगे जो भी बातें होंगी वो मेनली आईआईटी की होंगी, उनके प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स और थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम्स, ठीक है, और उनके मैथड्स, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।